तो पिछले वीडियो में मैं बताया था संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी बहुत। आज विशेष चर्चा करेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें संख्या से संबंधित उनके गुण का अध्ययन किया जाता है। उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। परिभाषा कहीं पूछता नहीं है। हम लोगों को ध्यान रखना है कि संख्या को पहचानेंगे कैसे और संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो जिसमें पहला पार्ट हमने बता दिया था प्राकृतिक संख्या, वह संख्याएं जिनसे हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं, जो शुरू किससे होती है? एक से। 1 2 3 4 और उसे दिखाया जाता है। प्रदर्शित करने का मानक है n से इसे प्रदर्शित करते हैं। वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या का। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसमें हम लोग गिनती शुरू करते हैं, जिससे गिनना शुरू करते हैं। किन से शुरू करते हैं? 1 से। इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। अक्सर ये प्रश्न जटिल हो जाता है जब आदमी पूछता है कि 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो एकदम नहीं है, क्योंकि 0 से काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। अब दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए। पूर्ण संख्या क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या हमने शुरू की काउंटिंग से 1 से और उसको शुरू किया 0 से। यदि हम 0 लगा दें तो एक पूर्ण रूप हो जाता है तैयार, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक। और प्रायः इसे हम लोग दर्शाते हैं W से। इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या चीज़ का अंतर है? अंतर बस इतना ही है कि प्राकृतिक संख्या काउंटिंग से शुरू होती है, यानी 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन सकती है यदि उसमें 0 लगा दें तो, लेकिन इसे W से प्रदर्शित करते हैं और प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। जो है दो संख्या हमने पढ़ ली, प्राकृतिक संख्या और आपको पूर्ण संख्या। तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या। देखिए दोस्तों, ऐसा आप लोग अक्सर देखे होंगे, इंटीजर्स का रूप, बीच में 0 दिखेगा, एक तरफ से पॉजिटिव 1 2 3 4 और उसी को हम लोग ऋणात्मक संख्या की उसी गिनती कर देते हैं। -4 -3 -2 -1। इस तरह की जो संख्या होती है उसे हम पूर्ण अंक कहते हैं, पूर्णांक। देखिए पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4, उसका ठीक उल्टा अगर ऋणात्मक गिनती होने लगे तो समझ जाइए कि पूर्णांक संख्या चालू हो गई। केवल इसमें शून्य जो है सम्मिलित हो जाता है। हम लोग पूर्ण संख्या को पूर्णांक के तौर पर माइनस में भी गिनती कर लेते हैं तो वह पूर्णांक संख्या हो जाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, आई से इंटीजर्स हो गया, इंग्लिश में इंटीजर्स, और आई से दिखाते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आई ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या n से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्या W से, और इंटीजर्स पूर्णांक जो है आई से। ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अगला संख्या के नंबर है सम संख्या। अब ये तो बहुत सीधी है, ये हम लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाए। जो सीधे 2 से भाज्य, यानी 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, 2 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए, वह सम संख्या कहलाती है। सम संख्या के बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या जो है, जो 2 से न कटे, वो विषम संख्या है। ये सम और विषम हम लोगों को अभी भी याद है, क्योंकि हम लोग इसका फार्मूला यही 2 से भाज्य हो और 2 से विभाज्य न हो का याद करते हैं, इसीलिए यह कभी भूलता नहीं है। भूलता क्या है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या को पहले जानेंगे, जिनके केवल और केवल एक या स्वयं, जिनके केवल एक या केवल स्वयं ही गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है।
जिनके केवल एक, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, तो 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 × 1। तो 3 खुद का अभाज्य संख्या है और 3 का गुणनखंड और कुछ होगा नहीं, तो 3 ही हो गया। तो स्वयं या एक यदि संख्या का गुणनखंड होता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या जो है जिनके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, जैसे 4, जब बात करेंगे थोड़ा भाज्य की चर्चा करना जरूरी है कि जैसे भाज्य की बात करें, भाज्य संख्या की, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2। देखिए, तो ये हो गया आपका 2। मान लीजिए यही 12 हो जाए तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो इसके भी 3 गुणनखंड हो गए। तो ये गुणनखंड पर डिपेंड करता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब ये संख्या जो है, और भी बहुत कुछ संख्याएं हैं, महत्वपूर्ण संख्याएं यही थे। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का दिमाग को इधर से उधर कन्वर्ट करना। जो ज़रूरी चीज़ें होंगी और आप लोगों को विशेष टॉपिक कुछ सीखना होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा उद्देश्य है जो परीक्षा से संबंधित ज़रूरी जानकारी है उसको रिपीट करा देना है, और इस तरह से कि कभी माइंड से निकले नहीं, मैं वो जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और चलिए, गणित का पार्ट 2 कल आएगा, आप लोग देखते रहिए। प्रत्येक विषय से मैं निचोड़ कुछ ना कुछ आप लोगों को देता रहूँगा, चाहे हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, सभी विषय के। और वह सब्जेक्ट ऐसे पैटर्न पर आधारित होंगे जिससे आप लोग को यूपी टेट, झारखंड टेट, सी टेट में कारगर हो। देखने के लिए धन्यवाद।